नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें कि जो करनाल से आ रही है, सीएम मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी ये बैठक चल रही है। निकाय चुनावों और कई परियोजनाओं को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। अग्निपथ योजना को लेकर भी चर्चा हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। करनाल से सीएम मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ इसमें चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि निकाय चुनावों और कई परियोजनाओं को लेकर ये चर्चा हो रही है। अग्निपथ योजना को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। जिस तरीके से इस योजना का लगातार विरोध हो रहा है, हरियाणा में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है। अब उसको लेकर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा सतर्क हो गए और यही वजह है कि इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। तो सीएम सिटी करनाल, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, वहां पर आज पहुंचे हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल वो कर रहे हैं। तमाम अधिकारी और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसमें मौजूद हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अग्निपथ योजना को लेकर, इसके साथ ही कई परियोजनाओं को लेकर और इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और किस तरीके से वहां मौजूद लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उसकी ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दे हैं। जिसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो अग्निपथ, क्योंकि किस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं। देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है और हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि हरियाणा में उतना विरोध इसका देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी एहतियाती कदम जो है वो, चाहे वो प्रशासन की ओर से हो, पुलिस की ओर से हो, सरकार की ओर से हो, वो उठाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि इसकी गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से हमने आपको बताया कि निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होना है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, हालांकि ये प्रशासन का काम है, लेकिन फिर भी सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। और इसके अलावा कई परियोजनाओं को लेकर भी इसमें विचार विमर्श किया जा रहा है। यहीं से ऐसा बर्बाद जड़ रहना, इसीलिए जा रहा हूँ। तो करनाल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये उस वक्त की ही तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अपने विधानसभा के दौरे पर पहुंचे। सीएम सिटी करनाल पहुंचे और किस तरीके से उनका स्वागत हुआ वो भी आप तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बल्लभगढ़ से आ रही है। भारी पुलिस बल तैनात की गई है। यहां पर छावनी में तब्दील हुआ है बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन। कल हुई हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और मौके पर पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे। शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से बल्लभगढ़ में कल इसका विरोध देखने को मिला है। अग्निपथ को लेकर युवाओं ने अपना विरोध जताया था और इसी वजह से आज एहतियाती कदम उठाते हुए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है। छावनी में तब्दील किया गया है बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन को। कल हुई हिंसा के बाद ये सतर्कता यहां पर प्रशासन की ओर से बरती गई है और शहरवासियों से, प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। और तस्वीरें अब आपके सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए, उसकी ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बस स्टैंड हो या फिर मेट्रो स्टेशन, वहां पर सुरक्षा का सख्त पहरा इस दौरान देखने को मिल रहा है। और वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरीके से कल यहां पर हिंसा हुई, उसको देखते हुए अब प्रशासन बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गया है। और यही वजह है कि भारी संख्या में यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये मेट्रो स्टेशन जो आप देख पा रहे हैं बल्लभगढ़ का, यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च पुलिस ने किया है। इसके अलावा इस तरीके से हमने आपको बताया कि जो बस स्टैंड है बल्लभगढ़ का, वहाँ पर भी ये जो तमाम एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। और अब किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी तरह की कोई भी शांति व्यवस्था जो है वो भंग ना हो। इसके अलावा कानून व्यवस्था को कोई भी शख्स अपने हाथों में लेने का काम ना करे, इसे ध्यान में रखते हुए
भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी यहां आप देख पा रहे हैं। अपना फरीदाबाद जिले में धारा 144 लगी हुई है और 5 से ज़्यादा लोग जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में दिशा निर्देश सब फोर्स को दिए हैं। और यही मैं सबको कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीपी वगैरह संजय गुप्ता हमारे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में यहां पर पुलिस की तैनाती की गई है, यानी कि कल जो घटना घटी, कल जो हिंसा हुई है, उससे सबक लिया गया है। बिल्कुल अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की जो घटना घटी है उससे पुलिस ने बहुत बड़ा सबक लिया है। लगातार सुरक्षा बल पूरे एरिया में फैले हुए हैं। जहां पर डीजीपी नीतीश अग्रवाल है, उन्होंने बिल्कुल साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी उपद्रव फैलाने की कोशिश ना करे, नहीं तो सुरक्षा बल जो है सख्ती से निपटेंगे। पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। सीआईडी को सक्रिय कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो पूरी रात गश्त कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर खुद रोड पर निकले हुए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लगातार पुलिस बल बीच बीच में एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो कल की घटना है उससे पूरा पुलिस बल पूरी तरह चौकन्ना हो चुका है। जी बिल्कुल। संजय, अगर हम अभी की बात करें तो मौजूदा स्थिति वहां पर कैसी बनी हुई है? क्योंकि हम सुन रहे थे जो पुलिस अधिकारी, उनका यह कहना है कि धारा 144 को लागू कर दिया गया और इसका मतलब यह हुआ कि 5 या उससे अधिक लोग एक जगह पर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। जी बिल्कुल अमित, जो अभी की जो स्थिति है पूरी तरह शांतिपूर्वक बनी हुई है, क्योंकि फरीदाबाद जो जिला है पहले भी शांतिपूर्ण रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल की जो ये घटना हुई है, आसपास के गांवों के जो बच्चे थे या फिर किसके उकसावे पे ये आई, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये आसपास के गांवों के बच्चे थे जिसकी वजह से कल ये उपद्रव फैला, भ्रम की स्थिति बनी। हालांकि अब पुलिस ने पूरी तरह इस पर काबू पा लिया है। इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी जो स्थिति है पलवल, बल्लभगढ़ और इस पूरी बेल्ट में पूरी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो कल की घटना से सबक लेते हुए प्रशासन की तरफ से यहां पर तमाम जो एहतियाती कदम है वो उठाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हैं। और राजधानी चंडीगढ़ से एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। बड़ी खबर यह है कि पवन खेड़ा को कांग्रेस ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। संचार विभाग में मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष बने कांग्रेस ने पवन खेड़ा को ये नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। संचार विभाग में मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष उनको बनाया गया है। कांग्रेस ने पवन खेड़ा को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा और उनको अब ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से सौंपी गई है। संचार विभाग में मीडिया और प्रचार के वो अध्यक्ष बनाए गए। तो कांग्रेस ने पवन खेड़ा को एक नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि पवन खेड़ा ये वो नाम है जिनका लग रहा था कि राज्यसभा चुनाव में भी उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। हालांकि उनका रिएक्शन भी इसको लेकर आया जब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरी जो मैंने तपस्या की थी, मेरी तपस्या में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि पवन खेड़ा को ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई है, जिसमें उनको संचार विभाग में प्रचार का प्रमुख उनको बनाया गया है। ये प्रेस रिलीज भी आपको हम दिखा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई है, जिसमें पवन खेड़ा की नियुक्ति का जिक्र है। तो कांग्रेस ने पवन खेड़ा को दी है ये बड़ी जिम्मेदारी, जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। पवन खेड़ा को ये बड़ी और नई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ओर से अब सौंपी गई है। पवन खेड़ा को संचार विभाग में ये जिम्मेदारी मिली है।
नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी आपको बताने की अलर्ट है। भिवानी एसपी अजीत सिंह शेखावत खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के मकसद से घंटों तक बैठक ली है और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पुलिस लाइन में जिले के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी टिप्स भी दिए गए और कहा कि ड्यूटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कर्मचारी निर्धारित स्थल पर ड्यूटी दें। आगे उन्होंने कहा कि कर्मचारी आदर्श चुनावी आचार संहिता के अनुपालन भी सुनिश्चित करें। साथ ही मतदान केंद्रों पर भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करें और कर्मचारियों का दायित्व है कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा करें, मतदान में किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने दें। पे हम लगातार नज़र लगाए हुए हैं। हमारे जो सिक्योरिटी एजेंट है वो भी नज़र लगाए हुए हैं और एसएचओ के द्वारा भी हम बार बार फीडबैक ले रहे हैं। उसके लिए हमने एक्स्ट्रा फोर्स रखी हुई है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। तो साथ में हमने लोगों से बातचीत भी हमारी जारी है कि किसी तरह से भी है ये प्रदर्शन है हिंसक ना हो, व्यापक तरह से ना फैले। पुन्हाना नगर पालिका में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मतदान केंद्रों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने चुनाव को लेकर फाइनल रिहर्सल भी कर ली है। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी और पुन्हाना एसडीएम मनीषा शर्मा ने सभी को इस बात की जानकारी भी दी है, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को ईवीएम देकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एसडीएम मनीषा शर्मा ने बताया है कि 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 6 सुपरवाइजर के अलावा 22 पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना की गई। नगर पालिका पुन्हाना में 22 बूथ बनाए गए। इसके अलावा रिजर्व फोर्स भी तैनात की गई है। नगर पालिका पुन्हाना में मतदान के दिन किसी तरह की कोई दिक्कत मतदाताओं और पोलिंग पार्टियों को न आए, इसलिए ठोस कदम उठाए जाएं और उठाए भी जा रहे हैं। नगर पालिका पुन्हाना में 15 वार्ड हैं। चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए करीब 100 कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी लगाई गई है। तो कुल मिलाकर नगर पालिका चुनाव में पूरी तरह से शांति बनी रहे, मतदाता बेझिझक होकर वोट करें, इसीलिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। और आज हमारी ये सारी जो टीम है ये बहुत अच्छे तरीके से सामान सारा कलेक्ट कर लिया है मटेरियल। अब हम अपने पोलिंग बूथ की तरफ रवाना होंगे और हम चाहते हैं कि इस कार्य को, इस मुहिम को बड़ी अच्छी बखूबी से निभाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रोविजंस के अनुसार और इलेक्शन प्रोग्राम के अनुसार कल हमारा मतदान दिवस है और मतदान दिवस से एक दिन पहले हमारी फाइनल रिहर्सल होती है और पोलिंग पार्टीज को जो है इलेक्शन मटेरियल बांटा जाता है और उनको डिस्पैच किया जाता है और शाम तक उनको अपना पोलिंग बूथ जो है वो सेटअप करके हमें रिपोर्ट करना होता है। तो हमारे यहाँ पे 22 बूथ हैं और 15 वार्ड हैं और हर बूथ के ऊपर 2 सेट है मशीनों के, क्योंकि एक प्रेसिडेंट का है और एक वार्ड मेंबर का है। उन्नीस जून को होने वाले निकाय चुनाव 2022 के मतदान को लेकर झज्जर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और इसी कड़ी में बहादुरगढ़ के राजकीय महिला महाविद्यालय में पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही इसके बाद उन्हें मतदान केंद्रों तक रवाना भी किया गया, जहां पोलिंग पार्टियों को जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वसीम अकरम ने पोलिंग पार्टियों को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह का कहना है कि नगर परिषद के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर सभी प्रबंध किए जा चुके हैं ताकि मतदाता किसी डर के बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। मना करेंगे वोट के लिए। इसी प्रकार अगर कोई साइन करने से मना करे, जो पहचान के विभिन्न डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आर्म्स लाइसेंस भी है, अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं। तकरीबन 17 डॉक्यूमेंट की सूची है, राशन कार्ड भी है, उससे पहचान पत्र का काम चल सकता है। सर, बूथ पर 2 मशीनें रखी जाएंगी? 2 मशीनें, दोनों अलग अलग मशीनें होंगी, प्रधान के लिए अलग और मेंबर के लिए अलग। ऐसा अगर कोई मतदाता चाहता है कि मुझे एक वोट डालनी है तो क्या वो एक वोट डाल के बाहर आ सकता है? उसके अंदर
अकाउंट ऑफ वोट, जो रजिस्टर ऑफ वोटर्स है, उसके अंदर उसको लिखना पड़ेगा रिफ्यूज टू वोट, उसको अनुमति दे दी जाएगी। ऐसे लोग जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है और उनकी ड्यूटी लगी है, उसकी हाजिरी लेंगे। हरियाणा में 19 जून को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सिरसा पुलिस ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पुलिस के जवान जुटे हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त रखें। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। इसीलिए सभी पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और सभी पुलिस कर्मचारी पूरी तरह सतर्कता बरतें और संदिग्ध किस्म के लोगों पर कड़ी निगाह बनाए रखें। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, एक्टिव है और जो है सबकी ब्रीफिंग कर दी गई है। हमारे 37 नाके लगे हुए हैं, 31 पेट्रोलिंग पार्टीज है। जो भी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव उसमें बूथ है और लोकेशंस हैं, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स हमने लगा रखी है। और 4 लेयर की जो है हमारी पेट्रोलिंग है वहाँ पे, कि एक तो जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो अपना पेट्रोलिंग करती रहेंगी, फिर हमारी जो CI और एंटी नार्कोटिक सेल हैं उनकी ड्यूटीज लगाई है कि एकदम कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो वो वहाँ पे पहुँच जाए। फिर जो है SHO है, उनकी अलग ड्यूटीज है उसके ऊपर। और खबर है कैथल से, जहां निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल थम चुका है। अब मतदान की तैयारी है। इसके लिए प्रशासन ने कैथल के RKSD कॉलेज में EVM मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम बनाया और यहीं से पोलिंग पार्टियों को EVM मशीन और अन्य सामान देकर मतदान केंद्रों की ओर भेजा जा रहा है। पोलिंग पार्टियों का कहना है कि हम पूरी तरह से ईमानदारी के साथ स्वच्छ मतदान कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्रशासन ने इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए। मतदान कल यानी कि 19 जून को सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। की तरफ से बड़े जोर शोर से और समर्पण भाव से चुनावों के लिए व्यवस्था की गई है। तो हमारे यहाँ कितने पोलिंग बूथ है, क्या इंतजाम आता है? सर, यहाँ पे पोलिंग बूथ 103 है और 31 वार्ड हैं, जिसमें इस लोकतंत्र के पर्व पर मतदाता चेयरमैन और जो MCs हैं उनके भविष्य का निर्धारण करेंगे। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। यहाँ से इनको सामान दे दिया गया है, अब वो अपना अपना सामान चेक कर रहे हैं। अगर कोई किसी फॉर्म की कोई कमी होती है तो वो अभी से इनको दे दिया जाएगा। उसके बाद ये जो पोलिंग पार्टियां हैं अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी और जो अपने बूथों पर पहुंच के देखेंगी कोई कमी पेशी तो नहीं है वहाँ, कोई किसी फर्नीचर की या कोई और उसको पूर्ण करेंगी। चलो अपने पास पूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों को एक नया तोहफा दिया है। अब कपास पेराई का काम करने वाले व्यापारी प्रदेश में एक साथ टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडियों में टैक्स की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश भी दिए, ताकि मार्केटिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जा सके।
तो मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को ये एक बड़ा तोहफा दिया है। टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे व्यापारी। यह ऐलान सरकार की ओर से किया गया है और प्रदेश सरकार को भी बताया जा रहा है कि इससे काफी फायदा होगा। और खबर है चंडीगढ़ से, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर मामला लगातार गरमाया हुआ है, जिसके चलते विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर के पैदल मार्च किया है। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसके बाद राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अमरजीत सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को ईडी के जरिए बार बार बुलाए जाने और अग्निवीर योजना के खिलाफ आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।